देखो तो अनुमान लिया ये मेरे पास कोई भी एक इंडक्टर है, एक ये मैंने कह दिया ये रजिस्टर है, इंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस है, वो मैंने मान लिया कि लेट इट्स रेजिस्टेंस इज 4 ओम एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम is connected to a DC source of 5 वोल्ट। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। इस सर्किट के थ्रू करंट फ्लोइंग है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों आप देखो यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास कौन सा सर्किट है, RL सर्किट है। बट यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो सोर्स है वो कौन सा आपके पास DC सोर्स है। और हमने ये पढ़ा था कि अगर हम DC सोर्स की बात करते हैं तो इंडक्टर है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 0 होगा। दैट इज़ हम कहेंगे कि भाई इंडक्टर के लिए हमारे पास ये काम नहीं करेगा। दैट इज़ हम कहेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस वो काम नहीं करेगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आएगा, V/R। दैट इज हमने कह दिया कि करंट फ्लोइंग होगा वो हमारे पास कितना होगा, 3 एम्पियर के बराबर होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको ये कह देता ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 4 ओम के बराबर है, सेम क्वेश्चन है, इसको एक रजिस्टर के साथ जोड़ा है जिसका रेजिस्टेंस है वो 5 ओम के बराबर है और उसको भी हमने किसी एक DC सोर्स के साथ ही कनेक्ट किया है। जो DC सोर्स है वो कितना बताया इसने, 15 वोल्ट के बराबर बताया है। तब ये कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। I की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। बच्चों आप यहाँ से देखो भाई हमने ये पढ़ा है कि कैपेसिटर है और कैपेसिटर है वो DC को ब्लॉक करता है। क्यों ब्लॉक करता है, क्योंकि DC के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो कितना होगा आपके पास, इनफाइनाइट होगा। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट है देयरफॉर हम कहेंगे नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। इस सर्किट के थ्रू कोई भी करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, हेंस I विल बी इक्वल टू 0। आगे देखो, आगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। मैंने ये कह दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको ये कह दिया कि ये इंडक्टर है और ये हमारे पास रजिस्टर है। इसको हमने क्या किया कि कनेक्ट कर दिया एक 15 वोल्ट AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। एक 15 वोल्ट AC सोर्स है और इस सर्किट में से जो करंट फ्लो करता है वो हमने मान लिया कि लेट ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 2 एम्पियर। देन कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का हमें कैलकुलेट करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XL। देखो बच्चों अब यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि जो गिवन वोल्टेज है वो पीक वोल्टेज है या हमारे पास RMS वोल्टेज है। और हमने बच्चों पढ़ा था कि जब भी हमारे पास AC सोर्स होगा और जो गिवन वोल्टेज होगी और जो गिवन करंट होगा दे आर ऑलवेज द RMS वैल्यू। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि RMS है वो हमारे पास हो गया 15 वोल्ट के बराबर हो गया एंड RMS है वो हमारे पास किसके बराबर बच्चों, 2 एम्पियर के बराबर है। ये वैल्यू आई। आगे देखो XL और R दोनों के दोनों सीरीज में है। दैट इज इंडक्टर और रजिस्टर दोनों के दोनों सीरीज में है। हेंस हमने कह दिया कि इम्पीडेंस आया √ ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही आएगा। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि Z इज इक्वल टू √ ऑफ XL स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही आएगा। आगे देखो भाई हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो RMS है
वो किसके बराबर होगा बच्चों, ARMS अपॉन जेड के बराबर होगा। और यहाँ से देखो आई की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू ARMS की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 अपॉन अंडर रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। और बच्चों मैं इसको कह सकता हूँ 2 अंडर रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 15। कुछ नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करो इसको। यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि XL का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 225 अपॉन 4 के बराबर होगा, यही होगा। और ये आया XL का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 अपॉन 4 माइनस 25, 225 माइनस 100 अपॉन 4, बोलो यही आएगा या नहीं। और हमने कह दिया कि ये आया 125 अपॉन 4। और XL की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट ऑफ 125 अपॉन 4। और 11 11 121, 11 11 121, दैट इज 11 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि XL इज इक्वल टू 11 अपॉन 4 अप्रोक्सीमेटली। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो हमारे पास कितना होगा, आपके पास 11 अपॉन 4 ओम के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आपको देखो ये बताया है कोई एक इलेक्ट्रिक लैंप है, वो ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है, जब उसको हम रन करते हैं 80 वोल्ट डीसी से एंड कंज्यूम्स 10 एम्पियर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मीन्स कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द शॉक रिक्वायर्ड। ये कहा है कि देखो क्या कहा इसने ये कहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है, जब उसको हम क्या करते हैं कि 80 वोल्ट DC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बताया है कि ये हमारे पास कोई भी एक DC सोर्स है, DC सोर्स है वो 80 वोल्ट का बताया है। इसके साथ क्या किया बच्चों, इसने एक इलेक्ट्रिक लैंप है उसको कनेक्ट कर दिया, दिस इज इलेक्ट्रिक लैंप। तब ये कहता है कि इस सर्किट में से जो करंट है वो हमारे पास कितना फ्लो करता है, 10 एम्पियर करंट है वो फ्लो करता है। अब ये कहता है कि हमने इसको क्या कर दिया कि भाई 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तब ये कहता है कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। हमें इस सर्किट का क्या कैलकुलेट करना है, इंडक्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। बच्चों देखो यहाँ से ये कहा है कि भाई 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसको चलाने के लिए, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज हमने कह दिया कि 80 अपॉन 10 इज इक्वल टू 8 ओम के बराबर आ गया। आगे क्या कहा इसने, इस लैंप को कनेक्ट कर दिया बच्चों, किसके साथ कर दिया, एक AC सोर्स के साथ जो 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का बताया है। दैट इज मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो ERMS है वो 100 वोल्ट के बराबर है और जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर बताई, इसकी 50 हर्ट्ज के बराबर बताई है। अब ये कहता है कि जब इसको इसके साथ कनेक्ट किया है तब ये कहता है कि हमें चोक रिक्वायर्ड चाहिए। क्या चाहिए, हमें चोक रिक्वायर्ड चाहिए। दैट इज हम कहेंगे कि जेड है वो हमने कह दिया कि भाई इसका इम्पीडेंस कह दिया, इसके साथ हमने ये कह दिया कि ये इंडक्टर है ये कनेक्ट किया है, तो ये कहता है कि इंडक्टर का इंडक्टेंस चाहिए। भाई जेड हमारे पास होगा इसका इम्पीडेंस अंडर रूट ऑफ L का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और चोक का आपको पता होगा कि चोक क्वाइल है वो हमारे पास क्या करती है,
कि सर्किट में से जो एनर्जी लॉस है उसको तो रिड्यूस करते हैं, बट करंट फ्लोइंग उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी। तो हमने भी यहाँ पे क्या कहा है कि करंट इसमें से जब फ्लो करेगा तो हमारे पास आरएमएस करंट होगा, और आरएमएस करंट है इस सर्किट में से वो हमारे पास कितना है, आपके पास 10 एम्पियर के बराबर ये है। तब ये कहता है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी एल की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों यहाँ से आप आई आर एम एस दे रखा है, ई आर एम एस दे रखा है, दोनों सीरीज में है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जेड इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। दैट इज हमने कह दिया कि 100 अपॉन 10 दैट इज 10 ओम के बराबर आ गया। इम्पिडेंस बोलो किसके बराबर होता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स एल स्क्वेयर प्लस आर का स्क्वेयर, और जेड का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स एल स्क्वेयर प्लस आर का स्क्वेयर। 10 का स्क्वेयर 100 इज इक्वल टू एक्स एल हमें कैलकुलेट करना था, एक्स एल का स्क्वेयर प्लस आर 8 का स्क्वेयर 64। और बच्चों मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एक्स एल का स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 और एक्स एल इज इक्वल टू 6 ओम के बराबर आ गया। एक्स एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 ओम के बराबर आई। क्या चाहिए मेरे को, एल चाहिए। तो एक्स एल ओमेगा एल इज इक्वल टू 6 और एल इज इक्वल टू 6 अपॉन ओमेगा की जगह क्या पुट कर दूं, 2 पाई न्यू, और एल इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 पाई इंटू 50, 2 3 जा 3 अपॉन 50 पाई हेनरी के बराबर आ गया। दिस विल बी द इंडक्टेंस रिक्वायर्ड, दिस विल बी द इंडक्टेंस रिक्वायर्ड। यहाँ पे चौक कॉइल का आपको ध्यान रखना है। जो चौक कॉइल है ना वो हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास एल आर सर्किट है, एल आर सर्किट है, आप देखना कि ट्यूबलाइट के अंदर जो एल आर सर्किट है उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, चौक कॉइल का नाम दे देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास क्या कनेक्ट होती है, ट्यूबलाइट कनेक्ट होती है। ये होगी आपके पास ट्यूबलाइट, और इसको किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, किसी एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम कहा है कि चौक कॉइल हैं वो कॉइल होते हैं जिसके लिए हमारे पास एनर्जी लॉस तो मिनिमम होता है। एनर्जी लॉस क्या होता है आपके पास, मिनिमम होता है। तो ये एल आर सर्किट में होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आर बहुत स्मॉल होगा और एल है वो लार्ज होगा, दैट इज एक्सएल है वो हमारे पास ज्यादा रहेगा, और करंट फ्लोइंग की वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बच्चों यहाँ भी क्या बताया इसने कि जब हमने इसको क्या कर दिया कि चौक रिक्वायर की बात करी है ना इसने, तो यहाँ से हम कहेंगे कि करंट जो पहले 10 एम्पियर था तो बाद में भी हमारे पास करंट है वो कितना एम्पियर फ्लो करेगा, आपके पास 10 एम्पियर ही फ्लो करेगा। हमने यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल दी और हमने एल आर सर्किट का यूज करके और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करती, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला है। और जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला है तो उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, वी हैव कैलकुलेट द इंडक्टेंस। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास एल आर सर्किट के ऊपर ही बेस है। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन ये दे रखा है, ए 60 वोल्ट 10 वाट इलेक्ट्रिक लैंप इज टू बी रन ऑन 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज means calculate the inductance of the choke coil required if a resistor is to be used in place of the choke coil to achieve the same result, calculate its value। देखो क्या कहा इसमें, ये कहा है कि a 60 वोल्ट 10 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज टू बी रन। ये कहा है कि एक 60 वोल्ट 10 वाट इलेक्ट्रिक लैंप है वो हमने रन कर दी। ये कह दिया कि ये एक कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप दे रखा है,
ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप है, इसकी रेटिंग कर रखी है 60 वोल्ट, 10 वाट बताई है। आगे बताया है और ये कहा है कि जो एसी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है ना, वो एसी बताई है 100 वोल्ट और 60 हर्ट्ज एसी के साथ इसको हमने कनेक्ट किया है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल रिक्वायर्ड। एल हमें रिक्वायर्ड चाहिए, क्या चाहिए हमें? एल चाहिए कि कितना एल हमें रिक्वायर होगा इफ ए रजिस्टर टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द चोक कॉइल टू अचीव द सेम रिजल्ट, कैलकुलेट इट्स वैल्यू। पहले तो ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, एल कैलकुलेट करना है। पहले आप इस इलेक्ट्रिक लैंप का आपको कैलकुलेट कर लो ना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो ना। यहाँ से कह दो वर्चुअल वैल्यू है वो 60 वोल्ट है, पावर है वो कितनी आपके पास 10 वाट के बराबर है। और बच्चों हमने ये पढ़ा है कि भाई P इज इक्वल टू E का स्क्वायर अपॉन R, दैट इज मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ R इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन पावर के बराबर आएगा और R इज इक्वल टू 60 इंटू 60 अपॉन 10, दैट इज हमने कह दिया कि 360 ओम के बराबर आ गया। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप है उसकी हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया है वो 360 ओम के बराबर आ गया। बच्चों यहाँ से देखो कि 60 वाट इसकी 60 वोल्ट है वो आरएमएस वैल्यू है, तो यहाँ से आई आरएमएस कैलकुलेट कर लो। आई आरएमएस कैलकुलेट करोगे तो ई आरएमएस अपॉन आर यही आएगा। ई आरएमएस 60 अपॉन 360, दैट इज हमने कह दिया कि 1/6 एम्पियर के बराबर आ गया। जो करंट फ्लोइंग रहेगा इस लैंप में से वो कितना रहेगा 1/60 एम्पियर के बराबर होगा। अब देखो, अब इसने क्या कहा है कि भाई ये हमारे पास चोक रिक्वायर्ड चाहिए, क्या चाहिए इसको? चोक रिक्वायर्ड। और हमने ये बताया था कि ये कोई भी एक इंडक्टर होगा। इस इंडक्टर को अगर हम क्या करते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रिक लैंप के साथ कनेक्ट कर देंगे, किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? इलेक्ट्रिक लैंप के साथ कनेक्ट कर देंगे, तब ये कहता है कि भाई ये हमारे पास इंडक्टर है, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस है वो ये पूरा सर्किट है वो चौक की तरह ट्रीट करेगा। और चौक की तरह ट्रीट करेगा तो मैंने आपको बताया कि करंट फ्लोइंग है वो हमारे पास क्या रहेगा, इस पूरे सर्किट में इसे सेम रहेगा। तो करंट फ्लोइंग की वैल्यू तो बच्चों मेरे पास आई आरएमएस इज इक्वल टू ई आरएमएस अपॉन जेड के बराबर होगी। बोलो यही होगी या नहीं? और यहाँ से बच्चों आप जेड कैलकुलेट कर लो, ई आरएमएस अपॉन आई आरएमएस। जो करंट पहले बल्ब में से फ्लो कर रहा था वही बाद में फ्लो कर रहा है। देखो बच्चों, जेड इज इक्वल टू ई आरएमएस 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज बताया, तो यहाँ से हमने क्या कह दिया कि 100 अपॉन 1/6, दैट इज जेड इज इक्वल टू 600 ओम के बराबर आ गया। यही है, जेड की वैल्यू कितनी आई? 600 ओम के बराबर आ गई। और बच्चों यहाँ से LR सर्किट की बात करी तब हमने कह दिया कि जेड किसके बराबर होता है? √R² प्लस XL का स्क्वायर, और जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू R² प्लस XL का स्क्वायर। और आप यहाँ से कह सकते हो XL² इज इक्वल टू Z² माइनस R², और XL का स्क्वायर इज इक्वल टू 600 का स्क्वायर माइनस 360 का होल स्क्वायर। और मैं इसको यूं लिख लूं, XL का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। बोलो गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? भाई कैलकुलेशन करने के लिए हमने 60 का स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया। 60 का स्क्वायर कॉमन लेओगे तो हमारे पास ये देखो 60 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 10, सही है। 60 का स्क्वायर कॉमन ले लिया,
और यहाँ से मैंने 60 इंटू 6 इसका होल स्क्वायर है तो यही आएगा। और बच्चों ये आ गया 60 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36 और ये आया XL का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 इंटू 64, 60 का स्क्वायर इंटू 64। और बच्चों यहाँ से मैं ये कह दूं कि भाई XL इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर और XL इज इक्वल टू 60 इंटू 8 और ये आया 480 ओहम के बराबर आ गया। XL आया हमारे पास, वो किसके बराबर आया आपके पास, 480 ओहम के बराबर आया। क्या चाहिए मेरे को, L चाहिए। XL था 2 पाई न्यू इंटू L इज इक्वल टू 480 और L इज इक्वल टू 480 अपॉन 2 पाई इंटू न्यू। न्यू देखो कितना है 60 हर्ट्ज। यहाँ से मैं कह सकता हूँ L इज इक्वल टू 480 अपॉन 2 पाई इंटू 60। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 और 2 4 जब दैट इज हमने कह दिया कि भाई 4 अपॉन 5 हेनरी के बराबर आ गया। दैट इज हमने कह दिया कि L इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 4 अपॉन पाई हेनरी के बराबर आ गया। आगे क्या कहता है कि अगर हमारे पास लास्ट पार्ट ये बताया है कि सेम रिजल्ट अचीव करने के लिए हम इसके साथ कितना रेजिस्टेंस जोड़ें। भाई पूरा पूरा टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए सर्किट का, 600। और यहां से आप ये बताओ मेरे को, इसका जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 360। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा वो होगा हमारे पास Z माइनस R 600 माइनस 360 और अप्रोक्सीमेटली 240 ओम के बराबर होगा। देन वी कैन गेट द सेम रिजल्ट। हमें क्या मिलेगा, आपके पास सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था कि भाई चौक कॉइल के ऊपर बेस क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन और देखो। एक क्वेश्चन ये बताया है, व्हेन एन इंडक्टर L एंड ए रजिस्टर कैपिटल R आर कनेक्टेड अक्रॉस 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC। ये बताया है एक इंडक्टर है। जब भी ये क्वेश्चन करोगे ना तो इसके अंदर आप डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, पूरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करोगे, हल्के हाथ हो जाएंगे कंप्लीट। ये बताया है कि एक इंडक्टर है, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है। देखो ये बताया इसने, एक इंडक्टर बताया, ये बताया इसने, एक रजिस्टर बताया। अब ये कहता है कि इनको कनेक्ट कर दिया, एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। किसके साथ कनेक्ट किया, एक AC सोर्स के साथ इसने इसको कनेक्ट किया है। और जो AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया है वो बताया है 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखो क्या कहा इसने, A current of 0.5 amperes flow through the circuit. What is the value of R if current differs in phase from applied voltage by pi by 3 radians? ये कहता है कि हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर इस पूरे सर्किट में से करंट है वो 0.5 एम्पियर फ्लो करे। और ये कहता है कि जो करंट और वोल्टेज हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री के बराबर है। बच्चों यहां से देखो ये ERMS दे रखा है, ERMS इज इक्वल टू 12 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज और IRMS है वो 0.5 एम्पियर के बराबर दे रखा है, यही दे रखा है। क्या मैं यहाँ से Z कैलकुलेट कर सकता हूँ, बताओ कैलकुलेट कर सकता हूँ या नहीं। भाई Z हमारे पास आएगा, Z इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS, यही आएगा। ERMS 12 वोल्ट अपॉन 0.5 और ये आया हमारे पास 5 टू 10, दैट इज हमने कह दिया कि 24 वोल्ट के बराबर आ गया, सॉरी 24 ओम के बराबर आ गया, यही है।
जेड आया हमारे पास 24 ओम के बराबर आ गया। ये आर और ये आगे और बताया इसने क्या बताया कि भाई फाई की वैल्यू बताइए। फाई की वैल्यू कितनी है π/3। और बच्चों हमने जब फाई आया था तो बोलो टेंजेंट फाई कैलकुलेट किया था या नहीं, और एक्सएल अपॉन आर, और ये आगे टेंजेंट ऑफ π/3 इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर के बराबर होगा। टेंजेंट 60 बोलो किसके बराबर होगी, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होगी। तो यहां से कह दिया हमने √3 इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, और वी कैन से दैट एक्सएल इज इक्वल टू √3r के बराबर आ गई। देखो यहां से आर कैलकुलेट करना था, जेड है, एक्सएल आ गया। बोलो हमारे पास इम्पीडेंस क्या आया था एलआर सर्किट का, जेड √ऑफ XL² प्लस R²। बोलो यही था या नहीं, और मैं यहां से कह दूं Z² इज इक्वल टू XL² प्लस R²। जेड की वैल्यू 24 का स्क्वेयर इज इक्वल टू XL √3R इसका होल स्क्वेयर प्लस R²। और बच्चों यहां से कह दो 24 का स्क्वेयर 576 होता है क्या, 576 इज इक्वल टू 3R² प्लस R²। और मैंने कह दिया 4R² इज इक्वल टू 576, और R² इज इक्वल टू 144, और R इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारे पास 12 ओम के बराबर आ गया। हमने कह दिया कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इस सर्किट का वो कितना होगा 12 ओम। और अगर आपसे इंडक्टेंस पूछ ले तो आप क्या बताओगे, एक्सएल इज इक्वल टू 12 √3 ओम। और अगर आपसे अगली बात ये पूछ ले कि इंडक्टर का इंडक्टेंस कैलकुलेट करो, एल कैलकुलेट करो, तो यहां से हम कहेंगे कि 2π न्यू इज इक्वल टू 12 √3, और 2π न्यू एल आएगा, एल इज इक्वल टू 12 √3 अपॉन 2π इंटू न्यू, और यह 12 √3 अपॉन 2π इंटू न्यू है 50 हर्ट्ज, 2 से 6 और 2 से 3 और 2 से 25, दैट इज 3 √3 अपॉन 25 पाई हेनरी के बराबर होगा। कि एल की वैल्यू आई 3 √3 अपॉन 25 पाई हेनरी के बराबर आई। और भी पूछ सकता है ना इसके अंदर एक बात है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। ध्यान से देखोगे, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो आगे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर VR इज इक्वल टू IR, यही होगा। VR इज इक्वल टू 0.5 इंटू 12, दैट इज हमने कह दिया 6 वोल्ट। और VL कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा IXL 0.5 इंटू XL, देखो 12 √3, दैट इज हमने कह दिया 6 √3। एक बार ध्यान दोगे, और VL इज इक्वल टू 6 इंटू 1.7 वोल्ट, और ये आया 10.2 वोल्ट। अगर बच्चों यहां से मैं देख सकता हूं कि भाई अगर VL 10.2 वोल्ट है, ये हमारे पास 6 वोल्ट है, तो ये तो हो गया 16.2 वोल्ट। बट यहां तो हमारे पास 12 वोल्ट सप्लाई थी। इसका मतलब ये हो गया कि LCR सर्किट हो या LR सर्किट हो या CR सर्किट हो, देन इट विल एक्ट एज ए एम्पलीफायर। बट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि इस पैराडॉक्स को आप कैसे रिजोल्व करोगे, हाउ यू कैन रिजोल्व। बच्चों यहां से हमने देखा कि VL और R इनके बीच में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, आउट ऑफ फेज है। देन हम कहेंगे कि भाई डायरेक्ट इसको सिंपल अलजेब्रा का यूज ना करके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके दिस पैराडॉक्स कैन बी रिजोल्व। दोबारा देखो इसको,
इस पैराडॉक्स को हम कैसे रिजोल्व करेंगे? हमने बताया कि भाई हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर है, बोथ आर आउट ऑफ फेज, देन हम कहेंगे कि भाई हमारे पास सिंपल अलजेब्रा का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे एंड वी कैन रिजोल्व दिस पैराडॉक्स।